नमस्कार। नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबों के लिए। आप सबका ये वर्ष अच्छी तरह से फलीभूत हो। इस वर्ष में बहुत कुछ होने हैं। लोकसभा का चुनाव भी है, देश में बड़ा परिवर्तन भी होगा, हम आप उसके गवाह भी बनेंगे। तो फ़िलहाल हम दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली से इसलिए शुरुआत करते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती, बिगड़ती रहती है। तो देश की राजनीति की बात करते हैं और राजधानी की राजनीति की बात करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल 20 दिसंबर से लेकर 30 तक विपश्यना पर रहे, लौट के आ गए हैं नई ऊर्जा शक्ति के साथ, नई सोच, नई समृद्धि की उस मंगल कामना के साथ। हर साल विपश्यना पे जाते हैं। विपश्यना पे जाने के पीछे बड़ी वजह सिर्फ यही है कि वो जाते हैं और मानसिक शांति, शारीरिक शांति, तमाम सारी शांतियों के साथ, नई ऊर्जा शक्ति के साथ काम करने की प्रेरणा लेकर आते हैं। तो आज जब उन्होंने देश की जनता नहीं बल्कि तमाम सारी जनता को जब उन्होंने संबोधित किया तो उसमें इसी बात का जिक्र किया कि नए साल में नई ऊर्जा शक्ति के साथ हम विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, और उसमें तमाम सारे मसलों का भी उन्होंने जिक्र किया। अब मसला सिर्फ यही नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जो कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर उसके बाद, लेकिन देश की राजधानी सुरक्षित है या नहीं है, इस मसले को लेकर आपके हमारे जहन में कई सारे सवालात होते रहे। सवाल होना भी चाहिए। जो दिल्ली वाले हैं उन्हें पानी की समस्या है, कई सारे इलाके में अमोनिया का स्तर बढ़ गया, तो अलग अलग जगहों पे जो पानी स्टोर की जा रही है वो पानी पीने लायक नहीं है, वो परेशानी बनी हुई है। तो परेशानी रहेगी, परमानेंट सोल्यूशन इनके पास नहीं है। हज़ारों करोड़ रुपए जो हैं वो, सैकड़ों करोड़ कहिए सर, नहीं हज़ारों करोड़, मतलब 1800 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं अभी तक यमुना की साफ़ सफाई पे। और यमुना के क्या हालात हमें अब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि केजरीवाल जब लौट के आ गए हैं तो अब आगे क्या करें। देखिए 2-3 दिनों बाद ही उनको ईडी के सामने पेश होना भी है, तो मुझे नहीं लगता कि पेश होंगे। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, जेल जाने की बात है, वो भी अभी संभव नहीं है, क्योंकि प्रकरण कुछ और चीज़ें दर्शा रहा है, और मुझे लगता है कि अभी वक्त लगेगा उनको। अभी जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जो हमारे टॉप सोर्स है जो वो बता रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि देश का विकास, देश की राजधानी के विकास वाकई सही दिशा में है। वो दिल्ली नहीं, देश के तमाम हिस्से में जो दूसरी जगह लोग रह रहे हैं उन्हें पता है कि दिल्ली और देश की राजधानी बहुत सुरक्षित है, बहुत तरीके से विकास है। लेकिन सर ऐसा नहीं है, कहानियाँ बिल्कुल बदल चुकी है। राजनेता सिर्फ राजनीति करते, लेकिन जब घोर राजनीति होने लगती है तो फिर वहाँ जनता कहीं न कहीं अपने आप को त्रस पाती है। दिल्ली प्रदूषण से हाफ रही है। प्रदूषण से मुक्ति के लिए क्या क्या हुआ, तो गाड़ियाँ बंद कर दी जाती है। अभी तक दूसरे प्रदेश को दोषी घोषित करते थे, पंजाब को दोषी घोषित करते थे। पंजाब एक बड़ा कारण है इनके प्रदूषण को लेकर। तो चलिए हम केजरीवाल को लेकर बात करते हैं। केजरीवाल आखिर अब क्या करेंगे, इस साल उनके लिए क्या क्या एजेंडे में है। तो देखिए एजुकेशन का सिस्टम आप समझ ही रहे हैं। एजुकेशन में नई बिल्डिंग्स जो है जो कुछ दिख रही है वो पूरे पुरानी बिल्डिंग्स की योजनाएँ थी और उन्होंने फलीभूत कर दी। वो भी सिर्फ 4-4 मंजिलें बनी हैं और बड़ी बुरी तरह से बनी हैं। बच्चों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हुई है। एजुकेशन सिस्टम में जब अच्छा विकास हुआ। हेल्थ सिस्टम में कोई विकास नहीं हो पाए। हेल्थ सिस्टम बहुत बुरी हालत है। हेल्थ सिस्टम में इनको ध्यान देना पड़ेगा। सड़कों की हालत दिल्ली की सबसे बदहाल है। 2-4-5 फ्लाईओवर को देख लीजिए, उसके अलावा इन्होंने कुछ खास नहीं किया। मेट्रो का जाल बिछना था, मेट्रो पर पॉलिटिक्स करते रह गए। जब एलजी साहब आए उसके बाद नोटिस पे नोटिस, और उसके बाद पब्लिक में इनकी जब किरकिरी हुई तब इन्होंने उनकी फाइलें क्लियर करनी शुरू की, और जो केंद्रीय योजनाएं थी उसमें भी यही अरंगा लगाते रहे। तो यूँ कहिए कि तमाम सारी पॉलिटिक्स में ही ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। इस बार जेल जाएंगे या जेल से बाहर रहेंगे, या देश की राजधानी की जनता का विकास हो पाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन सत्ता में, सरकार में का प्रशासन में तो वही एलजी हैं, वही चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं। तो इसलिए अभी भी इस साल भी केजरीवाल के लिए आसान रास्ता नहीं है। अब जेल जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें हम दूसरी बार चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि नई ऊर्जा शक्ति के बाद सीएम जब लौटे हैं तो शायद
नई सोच के साथ नई विकास के लिए नई योजनाओं पे फोकस करेंगे। पॉलिटिक्स तो करते रहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स करेंगे तभी फिर सरकार में आएंगे, लेकिन ऐसी पॉलिटिक्स मत करिए जिसमें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहिए और जनता त्रस्त रहे, व्यस्त रहे और परेशान रहे। क्योंकि दिल्ली के तमाम हिस्से में जाएंगे तो वहाँ सफाई से लेकर तमाम सारी गंदगी, तमाम सारी सड़कें टूटी पड़ी है सालों से, वहाँ काम नहीं हुआ, सिर्फ चमकाने पे बात हुई। बसों की हालत बहुत बुरी है, बसें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वर्स्ट कंडीशन में है। जहाँ जहाँ आपको अलग अलग जगहों पे आप अगर गुजर रहे हों जो हमारे देश की राजधानी की जनता है, तो आपको बस स्टॉप पे जो बस शेड लगाए जाते हैं वो नहीं है, टूटे पड़े हैं, कई साल पहले लगाए गए थे। नई दिल्ली के इलाके में तो आपको चमकती हुई दिख जाएगी। पुरानी दिल्ली और तमाम दिल्ली के तमाम सारे हिस्सों को देखिए तो समझ नहीं आएगा कि ये वाकई में दिल्ली ही है क्या। धूप हो, छाया हो, जैसे भी हो, भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। जो पुरानी बसें हैं वो हाँफ रही हैं। अभी 100, 200, 300 बसें आई तो उसमें बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटने के चक्कर में रह गए। केंद्र की परियोजना थी या इनकी परियोजना थी, इनके पैसे थे या केंद्र के पैसे थे। दिल्ली की जनता तब भी तरस रही है। आज भी बसों में खड़े होकर आप नहीं चल पाएंगे। महिलाओं के लिए फ्री तो कर दी, लेकिन महिलाएं जब जाती हैं तो वे कहती हैं कि भैया पैसे ले लो लेकिन बैठने की जगह तो दे दो। तो सिर्फ राजनीति मत कीजिए केजरीवाल जी। ये नया साल है, नई ऊर्जा शक्ति के साथ, नई समझ, नई सोच के साथ देश की राजधानी की जनता को सुविधाएं दीजिए। नहीं तो 2025 में फिर चुनाव है। कब तक ये समझाएंगे कि प्रशासन हमें काम नहीं करने देता, कब तक ये समझाएंगे कि हम पे बहुत कुछ किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत दिनों तक नहीं चलता है, जो मुझे लगता है। एक समय के बाद जनता ऊब जाती है और फिर वो समझाना शुरू कर देती है। नमस्कार।